हेलो गाइस, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पूरा पढ़ाऊंगा, यानी जो बच्चे 8 9th में है 10th में है उन लोगों के लिए दोस्तों मैं ट्रिगोनोमेट्री पूरा लेके आया हूं। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पिछले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को पाइथागोरस बता दिया था। और दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक के थ्रू दोस्तों आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने पूरा वीडियो अगर देख लिया तो आप लोग एकदम श्योर रहिए कि आप लोगों ट्रिगो में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप लोग पूरा वीडियो देख जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले में। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पाइथागोरस का परिमेय का फॉर्मूला है AC² = AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो भी एक ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल में ये वाला जो होता है दोस्तों एंगल, ये मेरा 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने हमेशा जो बनता है हाइपोटेनियस रहता है। ये मेरा रहता है थीटा, और थीटा के सामने रहता है मेरा परपेंडिकुलर। ये रहता है 90 - थीटा, और इसके सामने हमेशा रहता है बेस। इसे हम लोग कर्ण भी कहते हैं, और इसे हम लोग लंब भी कहते हैं, और इस चीज़ को बेस यानी इसे आधार कहा जाता है। अब यहीं से निकल के आता है पाइथागोरस परिमेय। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें सबसे जो लंबी वाली भुजा होती है, लंबे वाला सबसे जुड़ा एंगल होता है, वो हमारा हाइपोटेनियस ही होता है, हमारा कर्ण होता है। अगर मुझे कर्ण निकालना है दोस्तों तो इन छोटे दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर मुझे h का स्क्वायर निकालना है तो मुझे p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर मुझे कोई बड़ा चीज़ निकालना है तो दोनों छोटे को हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। अगर दोनों छोटे अगर ऐड हो जाते हैं तो मेरा से यहाँ से बड़ा वाला कोण निकल जाएगा। अगर सपोज डेट कि मुझे छोटा निकालना है, कि मुझे मान के चलिए कि p का स्क्वायर निकालना है, मुझे मान के चलिए यानी p मतलब लंब परपेंडिकुलर अगर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ा वाला है हाइपोटेनियस है उसमें से मैं छोटे वाले को माइनस कर दूंगा। बस हम लोगों को यही काम करना है कि बड़े वाला अगर कब पूछ दिया जाए तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो त्रिभुज होती है, जो हमारा का त्रिभुज बना होता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा जो कोण होता है वो मेरा हाइपोटेनियस ही होता है, कर्ण होता है। अगर मुझे कर्ण निकालना है दोस्तों तो इन दोनों को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे परपेंडिकुलर यानी p निकालना है तो मैं क्या करूँगा, हाइपोटेनियस माइनस में b का स्क्वायर करूँगा। अगर मुझे बेस निकालना है तो फिर भी मैं क्या करूँगा, हाइपोटेनियस माइनस में p का स्क्वायर कर दूंगा। वहीं यहाँ पे ये लिखा हुआ है पाइथागोरस परिमेय, यहीं से निकल के आता है। बेहद ही आसानी तरीके से दोस्तों आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अब चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ फॉर्मूले की ओर। अब फॉर्मूला कैसे आप लोगों को याद करना है वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये दोस्तों देखिए, ये है दोस्तों हेक्सागोनल। हाँ दोस्तों, ये क्या है, हेक्सागोनल है। इसको याद करने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा ये चीज़, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद दोस्तों आता है आपका कॉट थीटा, उसके बाद दोस्तों आता है आपका सेक थीटा, उसके बाद आता है दोस्तों आपका कॉसेक थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको उस दिन पिछले वाली क्लास में बताया थी। साइन थीटा आपको याद नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख सकते हैं लाल, LAL, लाल बटा में कक्का याद कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आ जाएगा आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा p अपॉन में दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा h, यह मेरा साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा निकाले जाएंगे तो दोस्तों पंडित बद्री, b होगा ना, बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो b अपॉन में h हो जाएगा, यहाँ से b अपॉन में h हो जाएगा ये। इसके बाद ये हो जाएगा p अपॉन में मेरा हो जाएगा b। अब इसको हम लोग को अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ से आ जाएगा b अपॉन में p, यहाँ से आ जाएगा आपका h अपॉन में b, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा h अपॉन में p। ये मेरा फार्मूला आप लोगों को बेसिक फार्मूला है, इसे तो सबसे पहले याद कर लीजिए। और इसे मैंने याद करने का तरीका भी बताया है, जो हिंदी मीडियम वाले लाल बटा कक्का कर लीजिए, लाल यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, है ना। अब b अपॉन में h यानी मेरा हो जाएगा l अपॉन में k। दूसरा मेरा कॉस थीटा होता है कि l का मतलब, a का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार, और k का मतलब हो जाएगा कर्ण। यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। और देखिए यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है, फॉर्मूला बनाना सीखना है। यहाँ से हमें टैन थीटा रखना है, इसके आगे हमें साइन थीटा रखना है, इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद यहाँ आएंगे तो मेरा हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा है,
तो मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना था। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन कॉस टेन, अगर आपको देखिए याद करने का इसे एक और तरीका है कि जितने हमारे राइट साइड वाले हैं, राइट साइड वालों को कैसे याद कर लेना है कि राइट साइड वालों में सब में क्या आएगा, लास्ट में सी आएगा। यानी राइट साइड वालों को हमेशा याद रखना है कि जिसके लास्ट में क्या आता हो, सी आता हो, वो हमेशा क्या होगा, वो राइट साइड में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को फार्मूला बनाना कैसे है, मैं आपको यहाँ से फार्मूला बनाना सिखाता हूँ कि आखिर हम लोगों का जो फार्मूला है वो बनेगा कैसे। तो देखिए यहाँ से मैं फार्मूला एक ड्राइव करता हूँ और अब मैं बताता हूँ कि यहाँ से फार्मूला बनता कैसे है। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरा बढ़िया से। और दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर एक बार वीडियो देख लीजिएगा पूरा तो आपको एकदम समझ में आना ही आना है। तो मैं ये इसीलिए मैं सेकंड वाला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया था ताकि आप लोगों को चीज़ें मैं समझा पाऊँ, चीज़ें सिखा पाऊँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 को करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो 8.1 है हम लोगों का स्टार्टिंग है और 10th क्लास में 8.1 जो है इम्पोर्टेंट रहता है। तो मुझे सबसे पहले tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा अगर मुझे निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब मैं इधर से ऐसे बढ़ूँगा तो दोस्तों हम लोग कैसे बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज बढ़ते हैं ना। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ऐसे ऐसे हमें रोटेशन करना पड़ेगा ना, ऐसे इस तरह से हमें रोटेशन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो रोटेशन कीजिए, पहला क्या आएगा sin थीटा, उसके बाद क्या आएगा cos थीटा। तो यहाँ पे रख सकते हैं sin थीटा बटा में क्या आ जाएगा cos थीटा, जो होगा उसके आगे वाले को बटा में कर देना है। सपोज डेट कि मुझे tan थीटा निकालना है तो मैं sin थीटा पहले लिखूंगा, उसके बाद जो आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास cos थीटा आएगा, तो cos थीटा को इसके अपॉन में कर देना है, यानी इसकी बटा में कर देना है। आगे चलिए, आगे चलते हैं sin थीटा के लिए। अगर मुझे sin थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास सबसे मुलाकात पहले किससे हो जाएगी, cos से होगी। तो पहले लिखेंगे cos थीटा अपॉन में, इसके आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास cot थीटा। ये दोस्तों हो जाता है मेरे पास किसकी वैल्यू, sin थीटा की हो जाती है। और आगे मैं चला cos की वैल्यू निकालने, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos के आगे मेरे को क्या मिल गया, कॉट मिल गया। कॉट बता में क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉसेक आ जाएगा। ठीक है, यानी मैंने यहाँ से tan निकाल लिया, साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। आप बोलोगे कि आप तो ये ऐसे निकाल लिया, जरा कॉसेक का निकाल के दिखाइए। तो कॉसेक का भी दोस्तों ईजी है। कॉसेक के आगे क्या है, सेक है, सेक के बटा में हम लोग क्या कर देंगे, tan कर देंगे। तो आप लोग यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे कॉसेक का निकालना है, मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, tan थीटा। आप लोग इसे याद कर सकते हैं। और सेक थीटा का निकालना हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन में साइन थीटा। अगर मुझे सेक थीटा का निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा। अब आप बोलिएगा कि आपका सवाल होगा कि जरा इसे प्रूफ करके दिखाइए कि कैसा है। आपने तो फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, हमें समझ में आ गया कि फॉर्मूला आपने ऐसे बनाया है। अब आप लोगों का सवाल होगा मेरे से कि ज़रा इसे ज़रा प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे आपने इस सवाल को किया है, क्यों बनाया आपने। तो मैं आपको इसमें प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ से प्रूफ होता है। तो मैं किसी को भी ले लीजिए, किसी एक को मान लीजिए आप। जैसे सपोज डेट कि मैंने इसे ले लिया, सपोज डेट मानिए कि मैंने इसे ले लिया मान के चलिए मैंने आपको tan थीटा का ले लिया। tan थीटा की जगह पे क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, cos थीटा होता है कि नहीं होता है। अब जरा मुझे साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए क्या होता है। यहाँ से p अपॉन में h होता है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर एकदम होता है, p अपॉन में h होता है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होता है, b अपॉन में h होता है, तो आप लोग बोलोगे कि सर b अपॉन में h होता है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ बटे में होता है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, होता है ना। तो जो भी डिवाइड होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये h जो आएगा ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ से h अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे पास, b आ जाएगा। यहाँ पे इंटू का साइन हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है जब नीचे से ऊपर कोई चीज़ आती है तो क्या चलती है, नीचे वाली जो चीज़ होती है वो ऊपर चली जाती है। और यहाँ से दोस्तों इस h से इस h का जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएगा, b अपॉन में h। और आप लोग देख सकते हैं कि b अपॉन में h क्या होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ से कि b अपॉन में जो h होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रूफ हो गया ना। अगर आपको ये नहीं प्रूफ करना, कोई और दूसरा करना है तो आप लोग दूसरा भी प्रूफ करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के पास सारा कुछ मटेरियल है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर दूसरा प्रूफ करने का मन है तो देखिए मैं दूसरा भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि चलिए मैं ये प्रूफ करता हूँ, cos थीटा का प्रूफ करता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे ले लिया, चलिए मैं ज़रा इसे कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया cos थीटा ले लिया, ठीक है। cos थीटा का मान क्या होता है,
कॉट थीटा अपॉन में होता है क्या, कॉसेक थीटा, यही होता है ना, कॉसेक थीटा होता है। चलिए अब कॉट थीटा की जगह पे देखिए क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है, तो मैंने यहाँ से बी अपॉन में क्या लिख दिया, कॉस थीटा बी अपॉन में पी होता है ना। उसके बाद कॉसेक थीटा का क्या होता है, एच अपॉन में क्या होता है, पी होता है। अभी मैंने क्या बोला कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी ये पी और ये पी तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा मेरे पास, बी अपॉन में एच। और जरा मुझे बताइए कि कॉसेक का मान क्या होता है, कॉस थीटा का मान दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, बी अपॉन में एच आ गया। समझ में आ रहा है ना कैसे बन रहा है फॉर्मूला ड्राइव, कैसे हो रहा है। तो अगर आप लोग ये चीज़ें बढ़िया से देखे हैं तो आप लोग एकदम आराम से ईजी से इस चीज़ों को समझ जाइएगा, कर पाइएगा एकदम ईजी से, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वाले पैटर्न में मैंने आपको कैसा बताया, क्लॉकवाइज बताया कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में अगर हम लोग चलेंगे तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा इस टाइप में बन जाएगा। आप लोगों का फिर से एक सवाल हो सकता है कि सर हम जो क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो ज़रा मुझे एंटी क्लॉकवाइज ज़रा करके दिखाइए कि क्या एंटी क्लॉकवाइज ये पॉसिबल है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एंटी क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने बोला वही चीज़ लिख लीजिए, यहाँ टेन थीटा लिख दीजिए, यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे आगे आ जाइए तो लिख दीजिए कॉट थीटा, यहाँ पे हमेशा लिखना है सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। अब आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि हमेशा राइट साइड, यानी अपने राइट साइड क्या रखना है, अपने राइट साइड हमेशा सी वाला रखना है। तो मैंने यहाँ से देखा कॉस है, कॉट है, उसके बाद क्या है, कॉसेक है। तो फिर से मैं यहाँ से चलूँगा, 10 से स्टार्ट कर लो या सेक्स कहीं से स्टार्ट कर लो, नो प्रॉब्लम, कहीं से स्टार्ट करोगे सेम आपका वही फंडा आने वाला है, कहीं से भी स्टार्ट करो। तो क्लॉकवाइज जब मैं चला तो ऐसे चल रहा था ना, इस तरह से ऊपर जा रहा था, इस तरह से, लेकिन जब एंटी क्लॉकवाइज चलूँगा तो उल्टा चलना पड़ेगा हमें ना, तो ऐसे चलना पड़ेगा उल्टा। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी फॉर्मूला जो है ना एकदम ड्राइव होगा, यहाँ से भी फॉर्मूला निकल के आएगा। अब देखिए मुझे साइन का निकालना है, तो साइन से जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास क्या, किससे मुलाकात हो जाएगी, जब मैं साइन लिखूंगा साइन थीटा, तो साइन से जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो मेरी मुलाकात पहले 10 से होगी। तो बोलेगा कि भाई अगर मेरी मुलाकात तेरे से हो गई तो तू मेरे को पहले ऊपर रख दे भाई। तो मैंने 10 को ऊपर रख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या रख दूंगा, मैं सेक थीटा रख दूंगा। यहाँ से एक फॉर्मूला लेकर के आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं, 10 को निकालते हैं। अब 10 थीटा को कहूँगा कि भाई अब तेरे को निकालना है, तो 10 से आगे सबसे पहले किसकी मुलाकात हो जाएगी, सेक थीटा की मुलाकात होगी, और सेक थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में अगर मैं सेक थीटा निकालने जाऊँ तो पहले मेरी मुलाकात किससे होगी, सेक थीटा निकालने जाऊँगा तो पहले मेरी मुलाकात कॉसेक थीटा से होगी, अपॉन में किससे मुलाकात होगी, मेरी कॉट थीटा से मुलाकात होगी। सेम ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं, सबका वैल्यू एकदम आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, आगे जाइएगा मुझे कॉस थीटा निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा। अब आपको प्रूफ करना है, किसी को भी उठा लीजिए, यहाँ से किसी को भी उठा लीजिए, जैसे साइन थीटा को मेरे को प्रूफ करके दिखाना है कि क्या होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, टेन थीटा लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है, सेक थीटा लिखा है। अब आप लोगों को फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये लिखना है, या तो याद कर लेना है लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का याद कर लेना है। आप लोग दोनों जो तरीके से लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साइन थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी अपॉन में बी होता है, तो मैं यहाँ से लिख लूँगा पी अपॉन में बी, ठीक है। अब यहाँ पे सेक थीटा लिखा हुआ, सेक थीटा क्या होता है मेरा, सेक थीटा जो होता है क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, कॉस की जगह पे बी अपॉन में एच है, तो सेक थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन में बी होगा ना। तो मैं अपॉन में क्या लिख दूंगा, एच अपॉन में बी। जब यहाँ से बी से बी कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी अपॉन में एच आएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन में एच होती है, यानी परपेंडिकुलर अपने हाइपोटेनियस, या आप लोग हिंदी में भी कह सकते हैं कि लाल क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। आप लोग यहाँ से कोई सा भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं एकदम ईजी वे से, क्योंकि मैं ये टॉपिक लेके आया था ताकि आप लोगों को यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगा, जो कि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं बता दूंगा, ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। तब आगे चलते हैं, और आगे फिर से मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल सकता है, साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे हो गया कॉट थीटा, यहाँ पे हो गया आपका सेक थीटा, यहाँ पे हो गया आपका कॉसेक थीटा, है ना। अब देखिए, अब मुझे देखिए यहाँ से इस वाले को मिला देना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ से भी एक फॉर्मूला निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ से साइन का उल्टा कॉस, सेक का उल्टा कॉस होता है। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है ना।
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि होता है। अब मुझे यहाँ पे 1 रख देना है। अब देखिए 1 मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ से भी एक फार्मूला निकलने वाला है। 1 मैंने इसीलिए रखा है कि यहाँ से भी फार्मूला निकलेगा। अब साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना, यहाँ से 1 आ रहा है ना। अब देखिए टेन थीटा, अब यहाँ से भी निकल जाएगा टेन थीटा इंटू में क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अरे आप लोग बोलिएगा कि सर ऐसे आपने कैसे लिख दिया, ज़रा मुझे इसे प्रूफ करके तो दिखाइए कि आप इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए मैंने प्रूफ करना चालू कर दिया। आप लोग यहाँ से कोई सा भी उठा लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। जैसे मैंने साइन थीटा और कॉसेक थीटा का ले लिया। साइन थीटा इंटू में क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। फिर से फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद जी हर हर बोले, यानी मेरा जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो क्या होता है? P अपॉन में H होता है। और आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी ऊपर चला जाएगा H, नीचे आ जाएगा P। अरे यहाँ से तो H का कैंसिल हो जा रहा है। अरे P तो भी कैंसिल हो गया, बच क्या गया मेरे पास? 1 आ गया। है ना दोस्तों लाजवाब ट्रिक? समझ में आ रहा है ना दोस्तों आप लोगों की कैसे बन रहा है ये सारा कुछ? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोगों ने इसमें ऐसे बनाया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आप लोग इसका अपोजिट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग इसके आगे आगे जाके एक और भी फार्मूला यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सारे फार्मूले ड्राइव किया गया है और आप लोगों के लिए बनाया गया है ना। तो मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को अब क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को क्वेश्चन करना है कि कैसे आप लोगों का क्वेश्चन होगा।